बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं आज एक बहुत प्यारी सी कहानी जिसका नाम है सुपरमैन। क्या है बच्चों की प्यारे? सुपरमैन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले पाठ परिचय ले लेते हैं। तो बच्चों, कल्पना का संसार ऐसा होता है जिसमें विचरना बच्चों बड़ों सभी को अच्छा लगता है। हर किसी का जो होता है ना कोई महानायक होता है जिसकी बाती वह बनना चाहता है, परंतु जीवन कल्पना से बहुत दूर होता है और जीवन में कुछ अच्छा करने वाला किसी सुपरमैन से कम नहीं होता, बल्कि सभी बच्चे अपने माता पिता के लिए सुपरमैन ही होते हैं। इन्हीं सब बातों को इस पाठ में बड़े ही रोचक ढंग से बताया गया है। आइए जाने से। तो श्रेयांश को बड़ा मजा आता था सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, फैंटम जैसे काल्पनिक महामानवों की कहानियां पढ़ने में। जब यह महामानव किसी मुश्किल को चुटकियों में हल कर डालते थे तब तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहता, यानी कि वह बहुत खुश होता था इनके कारनामों को सुनकर और देखकर। अक्सर श्रेयांश अपनी मम्मी से इस बारे में बात किया करता था, यानी कि श्रेयांश को इन लोगों के बारे में बात करने में बड़ा ही मजा आता था। मम्मी कितना रोमांच भरा होगा इनके जीवन में। वह मम्मी से बात करता था कि मम्मी कितना रोमांच होगा इनके जीवन में, ये हर समस्या को चुटकियों में हल कर डालते हैं, क्या मैं इनकी तरह बहादुर नहीं बन सकता? उसकी मम्मी प्यार से कहती, तुम्हें उन जैसा बनने की क्या जरूरत है, तुम क्या उनसे कम हो? अब माँ को तो अपना बेटा ही लाडला लगता है, इसीलिए माँ उसे प्यार से कहती, बेटा तुम्हें उनकी तरह बनने की जरूरत नहीं, तुम उनसे कम नहीं हो। मम्मी अक्सर इस तरह की बातें करके श्रेयांश को बहलाने की कोशिश करती, लेकिन धीरे धीरे श्रेयांश पर इन काल्पनिक महामानवों की छवि हावी होती चली गई। यानी कि ये काल्पनिक महामानव जो थे, इनकी छवि यानी कि उनका इंप्रेशन जो था वो श्रेयांश पर हावी होता चला गया। वह हमेशा यही सोचता रहता कि वह उनकी तरह क्यों नहीं बन पाता है। रोजाना की तरह वह कल्पना की दुनिया में ही मस्त था। उसने अपना बस्ता एक तरफ फेंका और चिल्ला उठा, मम्मी कहाँ हो? कुछ खाने को दो, भूख लगी है। जब थोड़ी देर तक उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह झल्ला उठा, कहाँ हो मम्मी? जवाब क्यों नहीं देती? इधर उधर झांकता हुआ जब वह दूसरे कमरे में गया तो देखा कि मम्मी बिस्तर पर लेटी है। मम्मी देख रही हो कितनी भूख लगी है मुझे? श्रेयांश ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। मम्मी तब भी ना हिली। श्रेयांश ने उन्हें झंझोड़ा तो चौंक पड़ा, उफ, मम्मी का शरीर तो तप रहा है और मम्मी बेसुध भी है। बेसुध यानी कि मम्मी को कोई होश ही नहीं है। श्रेयांश एक क्षण को परेशान हो गया, अब क्या करूं? फिर उसके दिमाग ने उड़ान भरी, काश मैं सुपरमैन होता तो इतना घबराना तो ना पड़ता। पलक झपकते ही डॉक्टर को पकड़ लाता। डॉक्टर के बारे में सोचते ही वह फौरन बाहर दौड़ा। उसके घर के नजदीक ही एक डॉक्टर का क्लिनिक था। हाँफते हुए उसने डॉक्टर को सारी बात बताई तो डॉक्टर तुरंत उसके साथ चल पड़े। डॉक्टर ने आकर श्रेयांश की मम्मी को देखा, फिर श्रेयांश से कहा, बेटे इनकी हालत तो बहुत खराब है, फौरन ये दवाइयां और इंजेक्शन ले आओ। श्रेयांश सोच में पड़ गया, पैसे कहाँ से लाऊं? पर तभी उसे याद आया, अरे मम्मी ने कुछ रुपए गुल्लक में डाल रखे हैं। उसने फौरन गुल्लक तोड़ डाला और पैसे लेकर दवा की दुकान से सारी दवाइयां ले आया। डॉक्टर ने उसकी मम्मी को इंजेक्शन लगा दिया और श्रेयांश वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में ही मम्मी के शरीर में हरकत हुई और वह होश में आ गई। उन्हें होश में देखकर श्रेयांश ने उन्हें सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा, बेटे तूने तो काफी अक्लमंदी दिखाई है। अक्लमंदी यानी कि बुद्धिमानी। अरे मम्मी, अगर मैं सुपरमैन जैसा होता तब तो रोमांच ही कुछ और होता, आपको ठीक होने में मिनट भर भी न लगती। श्रेयांश बोला, बेटे तुम मुझे बेहोश देखकर भी घबराए नहीं। डॉक्टर को बुला लाना, फिर दवा लाना, क्या यह रोमांच नहीं है? तुम किसी सुपरमैन से कम थोड़े ही हो, यह मम्मी ने कहा। श्रेयांश को मम्मी की बात समझ में आ गई।
उसे समझ में आ गया कि मैं ही मम्मी का सुपरमैन हूँ। किसी कल्पना में जीने की आवश्यकता नहीं है। हम जो रोज कार्य करते हैं वही हमारे लिए काफ़ी हैं। तो मम्मी, आप ठीक ही कह रही हो। मैं झूठ मूठी कल्पना में खोया रहता हूँ। वास्तव में हमारे जीवन में ही करने को बहुत कुछ है, कहता हुआ श्रेयांश मम्मी से लिपट गया। तो बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा कि हमें कठिन समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए, जैसे कि श्रेयांश ने किया। वो घबराया नहीं। अपनी मम्मी को बेहोश देखकर तुरंत डॉक्टर के पास गया, दवाइयाँ लाया, इंजेक्शन लाया और अपनी मम्मी की हालत में सुधार कर दिया। तो ऐसे बेटे का फर्ज निभाना चाहिए, जैसे कि श्रेयांश ने किया। तो बच्चों, हमें हमेशा संकट की घड़ी में अपनी समझदारी और विवेक से कार्य करना चाहिए और किसी सुपरमैन या महामानव की शक्ति से स्वयं को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारे अंदर शक्तियां हैं जो कार्य हम करते हैं। तो इतनी सुंदर सी कहानी जिसमें एक प्यारे से बेटे ने अपनी मम्मी की किस प्रकार से सहायता की। तो चलिए बच्चों, अध्याय समाप्त हुआ हमारा। अब हम चलते हैं प्यारे से प्रश्न उत्तर की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, मौखिक प्रश्न इसमें आ रहा है बच्चों। पहला प्रश्न है, स्कूल से आकर श्रेयांश ने किसे पुकारा? तो स्कूल से आकर श्रेयांश ने अपनी मम्मी को पुकारा। इसी प्रकार बाकी के प्रश्न उत्तर आप स्वयं करेंगे बच्चों। हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, अर्थात विकल्प से संबंधित प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला वाक्य इसमें आ रहा है कि श्रेयांश को बड़ा मजा आता था झूला झूलने में, कंप्यूटर पर खेल खेलने में, सुपरमैन की कहानियां पढ़ने में, जादू देखने में। तो तीसरा विकल्प सही है इसमें, सुपरमैन की कहानियां पढ़ने में। इसी प्रकार बाकी के वाक्यों के सही विकल्प आप स्वयं ढूंढेंगे इसमें से। हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपको लिखित रूप में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, श्रेयांश किस दुनिया में खोया रहता था? श्रेयांश कल्पनावादी महामानवों की दुनिया में खोया रहता था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा आप। आगे चलते हैं हम चौथे प्रश्न पर। किसने कहा, किससे कहा? तो पहला वाक्य इसमें है, कितना रोमांच भरा होगा इनका जीवन। तो श्रेयांश ने मम्मी से कहा। इसी प्रकार बाकी के वाक्य स्वयं पूर्ण कीजिएगा बच्चों। पांचवा प्रश्न, सही गलत का निशान लगाना है इसमें प्रथम वाक्य आ रहा है बच्चों, श्रेयांश को परियों की कहानी अच्छी लगती थी। बिल्कुल गलत, उसको तो महामानवों की कल्पना वाली कहानी अच्छी लगती थी। तो इस पर आप गलत का निशान लगाएंगे और इसी प्रकार बाकी के वाक्य पढ़कर सही गलत का निशान स्वयं लगाइएगा। आ जाते हैं हम कल्पना की उड़ान पर। आपके अनुसार सुपरमैन कौन होता है? बताइए, आपके अनुसार सुपरमैन कौन होता है? मेरे अनुसार तो सुपरमैन कौन होता है? जो हमारे जीवन को सुखमय बनाता है, वही हमारा सुपरमैन कहलाता है। अब आते हैं हम भाषा के बारे में, यानी कि यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, बे उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए और लिखिए। जैसे कि बे जमा सुध, क्या बना? बेसुध शब्द बना। इसी प्रकार बाकी के शब्दों का निर्माण स्वयं कीजिए आप। दूसरा प्रश्न, आ पर चिन्ह लगाने से आ की आवाज आती है, जैसे कि डॉक्टर। इसे आगा ध्वनि का चिन्ह कहते हैं, जो अर्धचंद्र कहलाता है ऊपर लगकर, और ये विदेशी भाषा पर आता है बच्चों। तो डॉक्टर जैसा अंग्रेजी शब्द, ऐसे ही 4 शब्द आप लिखने हैं, जैसे कि बॉल, डॉल, चॉकलेट, टॉफी, जिन पर आगा ध्वनि का चिन्ह आता है। तीसरा प्रश्न, उचित शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। डैश में सुपरमैन होता, काश मैं सुपरमैन होता। बाकी के वाक्य स्वयं पूर्ण करेंगे आप। विषय संवर्धक गतिविधियां आ गई हैं। पहला प्रश्न है, क्या आपने सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, फैंटम की फिल्में देखी हैं? आपको इनमें से सबसे अच्छा पात्र कौन सा लगता है? अब ये प्रश्न तो आप स्वयं करेंगे, क्योंकि हर किसी की पसंद अलग अलग हो सकती है, क्योंकि आपने इनकी फिल्में तो ज़रूर देखी होगी। तो बस इनकी फिल्मों के आधार पर बताइए आपको कौन सा पात्र अच्छा लगता है। अगला प्रश्न, अपने किसी पसंदीदा पात्र का फोटो बॉक्स में चिपकाइए और उसके बारे में लिखिए। आप जिस भी पात्र को पसंद करते हैं, इस बॉक्स में उसका फोटो चिपकाना है और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। ज़रूरी नहीं है वो कल्पना के आधार पर हो, आपके सच्चे जीवन पर आधारित कोई भी पात्र जो आपको पसंद आता हो वो बताइए। ठीक है, तो ये कार्य भी आपने स्वयं करना है। तो बच्चों, बहुत ही आनंद आता है दूसरों की मदद करके, और यहाँ इस पाठ में श्रेयांश ने अपनी माता की मदद की।
इसमें तो बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि माँ हमारे लिए कितना काम करती है। तो माँ का ख्याल रखना हम सबका दायित्व है। तो इस बात को आपको समझना है। इस दायित्व का निर्वाह आप स्वयं कीजिएगा बच्चों, और औरों को भी ये बात समझाइएगा। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से मिलने वाली सीख को आप अवश्य अपने जीवन में अपनाएंगे। खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और इस पाठ का अभ्यास करते रहेंगे।